नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और सुखी होंगे। हालांकि ये जस्ट एक फॉर्मल स्टेटमेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि जिन व्यक्तियों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो सुखी और प्रसन्न तो किसी एंगल से हैं ही नहीं। मैं फ़िलहाल बीपीएससी के एक घोटाले को लेके मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और अपना पक्ष रखने आया हूँ। बीपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है प्राइमरी स्कूल टीचर का, अपर प्राइमरी स्कूल टीचर का, टीजीटी और पीजीटी का। लेकिन इन्होंने इसमें क्या खेल किया, कैसे अभ्यर्थियों के साथ छलावा किया, इसकी मैं एक डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि ज़रा उस पर मनन करिएगा, सोचिएगा कि बीपीएससी ने कैसे बीएड अभ्यर्थियों को छला है, अभ्यर्थियों के साथ कैसे धोखा किया गया है और कैसे करोड़ों रुपए का गबन किया गया है नौकरी देने के नाम पे। अब जरा सा मैं एक छोटी सी बात कहता हूं आपसे। 2018 में एक केस आता है राजस्थान में और वो दायर होता है, वो पहुंचता है माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के पास कि क्या बीएड कैंडिडेट्स प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती के लिए योग्य माने जाएं या नहीं माने जाएं, और जो फैसला आता है वो बीएड अभ्यर्थियों के विपरीत आता है। मतलब हाई कोर्ट कहता है कि आप टीचर नहीं बन सकते, बीटीसी वाले ही बन सकते हैं। वो मामला पुनः जाता है सुप्रीम कोर्ट, मीन्स माननीय उच्चतम न्यायालय भारत के पास जाता है और ये मामला अभी लंबित है, इस पे कोई भी निर्णय आना बाकी है। और इतने में ही जो बिहार सरकार का बीपीएससी बोर्ड है वो एक नियुक्तियों की कोई जो है विज्ञप्ति निकालता है और वो इसमें एलिजिबल कर देता है हर कैंडिडेट्स को। अब जरा इस खेल को समझिएगा कि अभी तक जितने भी भर्ती हुए भारत में, इक्का दुक्का भर्तियों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश के कुछ भर्तियों को, तो 2018 के बाद किसी भी प्रदेश या यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी भर्ती प्राइमरी स्कूल शिक्षकों की नहीं हुई। और उसका कारण ये था कि इसी पर्टिकुलर केस का माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित होना। मतलब ये कि सारे के सारे लोग बिल्कुल फूंक फूंक के कदम रखते थे कि अगर मैंने लोगों को बुला लिया, कैंडिडेट से अप्लाई करवा दिया, बीएड कैंडिडेट से, और कल को मामला अगर उनके पक्ष में नहीं आता है तो फिर वो कैंडिडेट्स क्या करेंगे। लेकिन बिहार की जो बीपीएससी संस्था है वो तो निकली बिल्कुल अनोखी, उसको इससे क्या लेना देना। हालांकि अगर वो सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स को बुलाते तो भी एक बात थी, लेकिन इन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट्स के अलावा सारे ही कैंडिडेट्स को बुलाना उचित समझा, इन्होंने बुला लिया और यहाँ से इनका खेल शुरू होता है। आप जरा योग्यता पे ध्यान देंगे तो इन्होंने मिनिमम जो योग्यता रखी थी वो रखी थी बीएड आप कर रहे हो, टेट आप पास हो या ना हो, बस अपीयरिंग हो, बीटीसी पास हो या अपीयरिंग हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन तो सबसे जो आयरॉनिकल बात है, इन्होंने टेट जो बच्चा फेल हो गया पर उसके नंबर 82 से ज़्यादा हैं उनको भी इन्होंने इनवाइट कर लिया। शुरू में अगर जब तक उन्होंने ये सारी आरताएँ हटाई हुई थी तब तक अगर आप देखेंगे तो 1 लाख भी इनके पास एप्लीकेंट्स नहीं आए थे। लेकिन जैसे ही ये बाउंड्री इन्होंने खोल दी, पूरे हिंदुस्तान से करीब करीब 8.5 लाख लोग पहुंच गए। दरअसल इन्होंने कोई योग्यता मांगी ही नहीं, इन्होंने लॉटरी सिस्टम खोल दिया कि जिसको मर्जी हो आप आओ, आप कितना पढ़े हो, आपके पास योग्यता है कि नहीं है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं था। इनको बस 750 रुपये फीस चाहिए थी। इन्होंने सबको बुलाया, फीस वसूली की। और मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं दोस्तों, आप जानते हैं कि करीब करीब 8.5 लाख अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है और इन 8.5 लाख अभ्यर्थियों में 3.5 लाख, 3.25 लाख के करीब बाहर के लोग हैं, मतलब अदर देन बिहार के लोग हैं। इन 3.5 लाख लोगों को जरा सा गौर करिएगा, ये सारे के सारे जनरल कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो बीएड किए हों या बीटीसी किए हों। ये 3.5 लाख लोग और बिहार के बाकी अगर मैं बात करूं जितने भी करीब करीब 5 लाख हैं, उनमें मैं मानता हूं कि
2 लाख या के करीब जो कैंडिडेट्स होंगे वो आइदर ओबीसी या जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे। सो टोटल 5 लाख लोग, 3 लाख या 3.5 लाख बाहर के और करीब करीब 1.5-2 लाख बिहार के अंदर के, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और इनके 750 रुपये फ़ीस की अगर आप बात करें तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि करीब करीब 37 करोड़ 50 लाख, मैं एक और बार आंकड़ा बता रहा हूँ, नंबर बता रहा हूँ, 37 करोड़ 50 लाख रुपए इनको सिर्फ फॉर्म से मिलता है। दूसरे कैंडिडेट्स SC ST को बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स, चलिए उनकी संख्या करीब 3 लाख होगी, तो 3-3.5 लाख के करीब होगी और वहाँ से इनको 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। सो करीब करीब 44 करोड़ रुपए इनको सिर्फ फॉर्म से मिलते हैं और नौकरी देने की गारंटी कुछ नहीं। बीएड वालों को उनके हाल पे सरकार ने छोड़ दिया सिर्फ घोटाला करने के लिए। इनको लगता है कि 750 रुपये कैंडिडेट्स के लिए है ही क्या। अरे सरकार, बीपीएससी के माननीयों, बीपीएससी के हुक्मरानों, बीपीएससी के नौकरशाहों, 750 रुपये एक मध्यम या निम्न वर्गीय परिवार के बच्चे के लिए एक महीने का पॉकेट मनी होता है, और उस पूरे परिवार की बात करूं तो उसके लिए एक हफ्ते का वो राशन होता है। लेकिन आपको इससे क्या करना है? आपने तो बस रेवड़ियाँ बांटनी थी, आपने बांट दी, लो जी हम नौकरी देंगे, हम नौकरी देंगे, सारे आ जाओ। और आने के बाद ये हमारे जो चेयरमैन साहब हैं अतुल प्रसाद जी, ये महोदय ट्वीट करने लगते हैं। अभी तक इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। ये सीधा सीधा आके ट्विटर पे हाई फाई इंग्लिश लिख देते हैं कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, नौकरी मिलना नहीं मिलना ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर निर्भर करेगा। अब कौन सा आदेश महाराज, उसने तो आदेश दे दिया है। तो या तो आप ट्वीट में ये लिखें कि हम अपना पक्ष लेके वापस सुप्रीम कोर्ट गए हैं और आप आइए एग्ज़ाम दीजिए, बाद में देखा जाएगा। लेकिन ऐसा तो आप कुछ कह ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसा कुछ करना ही नहीं है। आप तो बच्चों को बेवकूफ़ बनाएंगे। और उससे भी ज़रा एक विचित्र बात देखिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न इन्होंने कैसे लिखा है, कैसे दिया हुआ है। 2 दिन में एग्ज़ाम करवा रहे हैं, 2 दिन में। एक बच्चा जो अपने घर से 400-500 किलोमीटर दूर सेंटर पड़ा हुआ है, क्योंकि सेंटर भी तो इन्होंने अजीबोगरीब तरीके से दिए हैं ना। क्या किसी बच्चे को उसके अकॉर्डिंग सेंटर मिला हुआ है उसके घर के नियरेस्ट? अरे साहब, 1000-2000 लोगों की टीम लगाते, स्क्रीनिंग करवाते और उसी के बेस पे आप सेंटर दे देते। लेकिन नहीं, आपको उससे क्या करना है? आपको तो बस फरमान जारी कर देना है, बच्चा 400 किलोमीटर दूर जाएगा, 500 किलोमीटर दूर जाएगा, 1 दिन पहले जाएगा, 2 दिन वहाँ रहेगा, एग्ज़ाम देगा और तीसरे दिन वापस आएगा। मतलब टोटल 4 दिन का स्पेन, जिसमें उसके कम से कम 3-4 हज़ार रुपये तो खर्च होने ही हैं, जो एक निम्न या मध्यम वर्गीय परिवार के 1 महीने का राशन होता है। लेकिन एयर कंडीशन कमरे में बैठ के चाय की चुस्की लेते हुए तो जो प्लानिंग करते हैं, उनके लिए तो ये क्या ही बड़ी बात है। उनके तो एक कॉफ़ी की ही कीमत 350 रुपये होती है, 2 कॉफ़ी की कीमत है 700 रुपये, 4000 रुपये उनके 2 वक्त के खाने की कीमत होती है। थाली खाते हैं बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में। तो दोस्तों, ये जो घोटाला है इस पे ज़रा ध्यान रखिएगा, और बस ईश्वर से यही प्रार्थना करिए कि ये जो भी लोग हैं जो आपके साथ छल कर रहे हैं, उसके साथ ईश्वर न्याय करे। और साथ ही साथ बीपीएससी से मैं गुहार लगाना चाहूँगा कि अगर आप में बूता है, आप में दम है, आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं और अपने मनमाफिक रिजल्ट दे सकते हैं, तो दम के साथ आइए, ट्वीट करिए या जो भी करिए, आप कहिए कि हाँ बच्चों तुम आओ, सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है मैं सुप्रीम कोर्ट को देख लूँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के पास वापस जाऊँगा और मैं उससे अनुनय विनय करूँगा, उनसे कहूँगा कि हाँ जी, आप ज़रा इस फैसले पे गौर करें, ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। माननीय उच्चतम न्यायालय में हमारे ही जैसे लोग बैठे हैं, वो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, वो ज़रूर सुनेंगे। अगर वो नहीं सुनते हैं तो आप अभी क्लियर कर दीजिए, या अभी आप जाना नहीं चाहते तो आप अभी क्लियर कर दीजिए। बच्चा कम से कम भाग दौड़ करके एग्ज़ाम तो देने नहीं जाएगा। आप कहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को नौकरी नहीं दे सकता, आप लोगों को आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। आपने वो पैसा भी रख लिया, अब उनको नए जंजाल में डाल रहे हैं। 4 दिन के लिए जो बच्चा जाएगा, क्या सारे होटल ले पाएंगे क्या? और अगर होटल नहीं लेंगे तो वो सोएंगे कहाँ? प्लेटफॉर्म पे।
और क्या पता जहाँ उनका सेंटर पड़ा है उसके 20, 30, 40 किलोमीटर के दायरे में कोई रेलवे स्टेशन है भी या नहीं। अगर रेलवे स्टेशन नहीं है तो बच्चा कहाँ सोएगा? रोड पे, फुटपाथ पे, सड़कों, पगडंडियों पे, खेतों के। अरे सरकार, कुछ तो सुना होता, कुछ तो सोचा होता। जरा सुनिए कि अभ्यर्थी मर रहे हैं, घुट घुट के मर रहे हैं, और प्लीज़ चंद करोड़ रुपयों के लिए उनके इमोशंस के साथ, उनकी भावनाओं के साथ और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। इस पे सोचिए। और दोस्तों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी मेरी विनती है, खास करके बीटीसी वाले अभ्यर्थियों से। मैं जानता हूँ आप बहुत इस समय प्रसन्न हैं, आपको प्रसन्न होना भी चाहिए, क्योंकि आपके लिए मौके बने हैं। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं वो भी आप ही के जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी संवेदना अपने हृदय में आप रखिएगा। आप उनसे किसी भी तरीके का ऐसे अपशब्द का प्रयोग उनके लिए ना करें, और जितना हो सके आप उनसे सहानुभूति रखें। सोशल मीडिया या दूसरे ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म्स पे आप उनके लिए कुछ भी गलत ना लिखें, क्योंकि वो बच्चे कष्ट में हैं, वो आप ही के भाई हैं, आप ही के देश के नागरिक हैं। बाकी दूसरे अभ्यर्थियों से, बीएड वाले अभ्यर्थियों से मुझे यही कहना है कि आप लोग भी धैर्य के साथ रहें। बिहार या बीपीएससी ने जो स्कैम किया है उसका माननीय उच्चतम न्यायालय से कोई लेना देना नहीं है, और इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करें, हम उनके आदेश को मानें। ऐसा हमारा कर्तव्य है और ऐसा ही हमारा संविधान भी कहता है। तो अपना ख्याल रखें दोस्तों। और मैं आपसे बिल्कुल इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। बस ये कहूँगा कि आप अपना ध्यान रखें, और जो भी मैंने आंकड़े, जो भी तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं, वो तथ्य सत्य हैं या नहीं हैं, इस पे मनन करें, विचार करें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।